अभी संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारी न्यूज है, एक एक करके बात करते हो, सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चले ईवी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। वेल, जो पहली न्यूज निकल के रही है वो है सिंपल एनर्जी की तरफ से। वेल, सिंपल एनर्जी काफी रेगरेसली काम कर रहा है अपनी गाड़ी को सेल करने के लिए। आप लोगों को पता ही होगा, लास्ट मंथ इन्होंने 1000+ व्हीकल सेल कर दिया और अभी तक का सबसे बड़ा नंबर इनका लास्ट मंथ में ही था। बट उतना ज्यादा अभी भी सेल नहीं हो रहा क्योंकि कंपटीशन में रिवर जैसी कंपनी जो कि इसी साल अपनी गाड़ी को लॉन्च किया है और उनके नंबर देखोगे तो अच्छे खासे बढ़ चुके हैं एज कंपेयर टू सिंपल एनर्जी। वैसे सिंपल एनर्जी की गाड़ी मैंने चलाई है, मैंने टॉप मॉडल चलाई है, लेकिन जो 1S मॉडल है ना वो भी काफी अच्छा मॉडल है जिसमें आपको सिंगल बैटरी मिलती है 3.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक। उसकी प्राइसिंग है 1.40 लाख रुपीस। अब उसमें भी आपको अच्छा खासा रेंज मिल जाता है और उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ती है लगभग 1.55 लाख रुपीस। वो भी गाड़ी बढ़िया है। मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा, इको मोड में ज्यादातर गाड़ियों के परफॉर्मेंस काफी डिग्रेड लगते हैं, लेकिन सिंपल एनर्जी की जो इको मोड में परफॉर्मेंस है ना वो इक्वल लगती है जैसे इनका जो टॉप मोड होता है ना उसके इक्विवेलेंट लगता है। तो मतलब पावर काफी खतरनाक मिलती है और रेंज भी अच्छी खासी प्रोवाइड कर देता है। फिलहाल मैं गाड़ी के डिटेल बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं बताने ये आया हूं कि सिंपल एनर्जी ने अपने टीम में 40 लोगों को और ऐड किया। वो क्यों ऐड किया, क्यों करना जरूरी था सिंपल एनर्जी कंपनी को, क्योंकि सिंपल एनर्जी कंपनी काफी कम ही मार्केटिंग कर रही थी और ना ही ब्रांडिंग कर पा रही थी। अब इस चीज के लिए कंपनी ने 40 लोगों की टीम और एक्वायर किए जो बेसिकली मार्केटिंग और ब्रांडिंग में काम करेगी। क्योंकि गाड़ी तो इनकी बढ़िया है, लेकिन जो मेन चीज है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि सिंपल एनर्जी की गाड़ी भी है, उसके लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ओला ने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था भाई, ट्विटर हैंडल में पूरा लगा हुआ है, यूट्यूब पे लगा हुआ है, बहुत जगह पे ओला कंपनी ने अपने एड्स चलाए। सिंपल एनर्जी काफी लेट चालू कर रहा है बट जरूरी है, इसी से इनके नंबर्स बढ़ेंगे, लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये कुछ गाड़ी है, यूनिक है। अब कंपनी ने 40 लोगों को एक्वायर कर दिया, अब इससे इनके सेल्स नंबर जरूर बढ़ेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोगों को पता चलेगा। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी अनाउंसमेंट किया कि मार्च 2026 तक कंपनी 150 शोरूम्स ओपन कर देगी टोटल में और 200 सर्विस सेंटर को ओपन कर देगी मार्च 2026 तक। अब ये बड़ा इसलिए रहा है क्योंकि इनको और जगह तक पहुंचना और लोगों तक पहुंचना है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल कभी भी बाहर रिपेयर नहीं होती है, ज्यादातर इनके सर्विस सेंटर पे होते हैं क्योंकि बाहर कोई पकड़ता ही नहीं, ना ही टच करता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर बाहर ओपन करवाओगे तो जो वारंटी है वो लैप्स हो सकती है, तो ज्यादातर लोग सर्विस सेंटर या कंपनी के सर्विस सेंटर पे ही डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे में सर्विस सेंटर ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सिंपल एनर्जी ने क्या किया, सर्विस सेंटर ज्यादा ओपन कर रहा है रेदर शोरूम्स। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। वैसे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप लोगों को न्यूज सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट फिर भी जो न्यूज है मैं आपको बता देता हूं कि भैया कंपनी ने जो एक्सटेंडेड वारंटी 5 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी जो फ्री दे रहे थे 9 नवंबर तक, अब कंपनी ने उसको टोटली फ्री कर दिया है। अब उसका कोई लास्ट डेट नहीं है, अभी आगे जाके अगर बंद करेंगे तो करेंगे, बट फिलहाल तो 5 इयर्स की जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो फ्री दे रही है। अब वो क्यों दे रही है, क्योंकि इनके सेल्स नंबर काफी ड्रामेटिकली नीचे आ चुके हैं। दूसरी कंपनियों के सेल्स नंबर काफी ज्यादा है। एथर काफी अच्छा सेल कर पा रहा है, बजाज तो सेल कर ही रहा है, टीवीएस भी फाड़ रहा है और वीडा भी भाई नेक टू नेक चल रहा है ओला की इक्विवेलेंट। अब ओला को कहीं ना कहीं वीडा से भी डर है, वीडा इनको सरपास कर जाएगा और 4th नंबर पे आ गया वीडा, तो भैया ओला की डिमांड और भी कम हो जाएगी। वेल, ओला कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए एक्सटेंडेड वारंटी फ्री दे रहा है और ये जो एक्सटेंडेड वारंटी फ्री दे रहा है ये सिर्फ 2 मॉडल में ही फ्री दे रहा है, ओला S1 X सीरीज में और ओला S1 प्रो सीरीज में। प्रो प्लस में ऑफर नहीं है एक्सटेंडेड वारंटी क्योंकि उसमें आपको 8 इयर्स की जो एक्सटेंडेड वारंटी वो चिपकाई जा रही है, उसको हटा नहीं सकते हो, वो लेना ही लेना है, वो मैंडेटरी है प्रो प्लस वेरिएंट में। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक के जो प्राइसिंग है ना थोड़ा सा रिवाइज हुए हैं, चाहे वो ओला S1 X की हो या ओला S1 प्रो की, थोड़ी सी प्राइस चेंजेस हुई है। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो भैया कमेंट करके जरूर बता देना, तो मैं एक डिटेल वीडियो आपको शेयर कर दूंगा कि भैया किसकी क्या प्राइसिंग चल रही है, कौन सा वैल्यूएबल है या कौन सा वैल्यूएबल नहीं है। बस मेरे को बता देना, कमेंट करना जरूरी है, कर देना पहले। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो इस वीक थोड़ा हाईलाइटेड रहा है, यामा की CE06 और एरियोक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ने लॉन्च किया है, यामा कंपनी ने। हालांकि लोग उतने ज्यादा खुश है नहीं क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, जो CE06 है वो एक्चुअल में रिवर गाड़ी है बट विद थोड़ा डिजाइन ट्विट, बस उतना ही कुछ। बाकी गाड़ी की इंटरनल सारी चीजें सेम है, लाइक वही आपको पावर आउटपुट मिलता है, वही रेंज मिलता है, सब कुछ सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस कहाँ है, वो है प्रैक्टिकलिटी में। यामा की गाड़ी में आपको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बोर्ड स्पेस उतना कुछ खास
नहीं मिलता, रिवर में आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है, जबकि रिवर में आपको अच्छे खासा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, बट इसमें अभी फिलहाल के लिए व्हाइट कलर को ही अनवील किया है। अब अनवील तो अभी किया है, लेकिन इसकी डिलीवरी Q1 2026 में होगी, अभी तो नहीं होगी, मतलब टाइम है इसको आने में, तब तक यामा कंपनी कुछ ना कुछ और कर सकती है इसके ऊपर। फिलहाल तो प्रोडक्शन रेडी नहीं है, ये एक प्रोटोटाइप ही शेयर किया, बट हाँ इस गाड़ी में इतना ही कुछ मिलने वाला है। इस गाड़ी में आपको 160 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलेगी, 6.7 किलोवाट का मोटर, 4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, और जो बूट स्पेस है 24.5 लीटर की है, और इसकी प्राइसिंग लगभग 1.50 लाख रुपीस होगी। बाकी लुक तो भाई मैं क्या ही बोलूं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इंटरनली बात करें, जो चैसी की बात करें या बॉडी डिजाइन की बात करें, वो रिवर इंडी जैसा ही है, तो उसमें कोई फेरबदल नहीं है, वो सेम है तो है क्या। और सेकंड बात करते हैं एरियोक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर की, ई इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो देखो ये गाड़ी उतना वैल्यूएबल नहीं होने वाला, ये थोड़ा महंगा साइड आएगा, क्योंकि ये थोड़ा मैक्सी स्कूटर टाइप है, और वैसे भी इनकी एरियोक्स 155 जो आईसी इंजन में, वो भी अच्छे खासी दाम में आती है, तो ये थोड़ी सी महंगी गाड़ी में आएगी। महंगी बातचीत वाली कहानी है, क्योंकि इसमें आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से 9.4 किलोवाट का मोटर मिल रहा है, काफी पावरफुल मोटर मिल रहा है, और यहाँ पे आपको जो बैटरी मिल रही है वो उतनी कुछ खास नहीं मिल रही, 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल रही है, बट यहाँ पे 2 बैटरी पैक है, 1.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक सिंगल है, और इसके साथ आपको डॉक भी मिलेगा, जिसमें आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, यानी रिमूवेबल बैटरी के साथ है। हालांकि टेक्नोलॉजी ठीक ठाक है, और टच स्क्रीन नहीं है, बट वैसा TFT स्क्रीन नहीं है, मतलब ठीक है, LCD स्क्रीन टाइप का आपका काम चल जाएगा। आप बताना आपका क्या थॉट है इन दोनों गाड़ी के ऊपर, मेरे को तो ठीक ठाक लगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज एथर एनर्जी की तरफ से भाई न्यूज आई है, फाइनली एथर एनर्जी ने जूनियर हेलमेट लॉन्च कर दिया है। अब जूनियर हेलमेट क्या है, वैसे भी आप लोग पता ही है इंडिया की रोडों की कंडीशन कैसी चल रही है, मैं क्या बोलूं, मतलब ठीक है अब रोड ऐसा है, अब अपनी सुरक्षा तो अपने को ही करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कंपनी ने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए उतना कुछ खास हेलमेट आता नहीं है, बड़ों के लिए हेलमेट आता है, तो बच्चों के लिए हेलमेट निकाला है, और हेलमेट के कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छे निकाले हैं, और ये जो हेलमेट है ये 14 नवंबर को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, यानी आपके बच्चे को जो भी कलर पसंद है या कोई डिजाइन पसंद है तो वो ले सकता है, तो अब आप खुद भी सुरक्षित है और साथ ही साथ अपने बच्चे को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा एथर ऑफरिंग में अगर देखते हो तो वहां पे एक जो ऑफर कंपनी कर रही थी कि 3 साल के बाद हम बाई बैक गारंटी दे रहे हैं एथर इलेक्ट्रिक के साथ, जिसमें कुछ परसेंटेज का पैसा आपको वापस मिल जाएगा अगर आपको एथर की गाड़ी 3 साल या 4 साल बाद आपको सेल आउट करना है, तो एथर को डायरेक्ट सेल कर सकते हो, और उसका जो भी अमाउंट होगा उस समय वो आपको पे कर दिया जाएगा। बट ये जो बाईबैक वाला जो ऑफर है ना, ये कंपनी के वेबसाइट से हट चुका है, अब बाईबैक वाला ऑफर नहीं दिख रहा है। अब मैं कमिट नहीं कर पा रहा हूं कि सच में कंपनी प्रोवाइड कर रही है ये ऑफर या नहीं कर रही है। अगर किसी को पता है या कोई गाड़ी परचेस करने जा रहा है एथर एनर्जी के शोरूम पे, तो वहां पे पूछना क्या जो बाईबैक गारंटी थी वो हट चुकी है क्या, अभी कंपनी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर किसी को पता चल रहा है तो कमेंट करके जरूर बता देना, दूसरे लोगों को पता तो चले, नहीं तो भाई भ्रम में ही लोग गाड़ी परचेस कर रहे हैं, तो प्लीज बता देना, है ना, छोटी सी रिक्वेस्ट है बस। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज काइनेटिक DX। वैसे ये गाड़ी की फाइनली डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, काफी समय पहले कंपनी ने लॉन्च किया था। इसका डिजाइन जो विंटेज काइनेटिक थी ना, उसका इंस्पायर्ड लेके इस गाड़ी को बनाया गया, बट विंटेज की गाड़ी अभी के टाइम में बच्चे जो काफी मॉडर्न गाड़ियां पसंद करते हैं उनको पसंद आएगी, पता नहीं गाइस, बट ये गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। इस व्हीकल में आपको 2.6 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, LFP बैटरी है, 116 किलोमीटर की रेंज मिलती है, 4.8 किलोवाट का मोटर है, 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है इस गाड़ी में, मतलब ठीक ठाक फीचर्स है और ठीक ठाक आपको रेंज देखने को मिलता है। बट 2.6 किलोवाट आवर बैटरी पैक है, तो आपको मोर और लेस 70 to 80 के बीच में इसमें रेंज मिलने वाला है, तो सोच समझ के जाना और एक बार ट्राई आउट करना जरूर गाड़ियों को, उसके बाद जाके परचेस करना। ऐसे किसी के बोलने पे परचेस मत करने बैठ जाना, पहले ट्राई करना कैसा है, क्या फील है, आपके हिसाब से जम रही नहीं जम रही, उसके बाद जाके पैसा दिया करो, नहीं तो भाई हार्ड मनी है, गया तो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो है हीरो की वीडा VX2 Go। अब वैसे वीडा से 2 न्यूज है, वीडा VX2 Go का 3.4 किलोवाट बैटरी पैक वाला मॉडल फाइनली कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, Go में सिर्फ एक ही मॉडल आ रहा था 2.4 किलोवाट बैटरी पैक, और फिर वीडा VX2 प्लस आ रहा था जिसमें आपको 3.4 किलोवाट बैटरी पैक मिल रही थी। बट कंपनी ने थोड़ा एनालाइज किया कि भैया वीडा VX2 Go एंड वीडा VX2 प्लस में जो प्राइस गैप है काफी ज्यादा है, और उसको फुलफिल करने के लिए पहले के टाइम में वीडा V2 लाइट थी, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए अब कंपनी ने लॉन्च किया है वीडा VX2 Go 3.4 किलोवाट बैटरी पैक।
है। हालांकि इसमें जो फीचर्स है ना वीडा VX2 Go वाले प्लस वाले नहीं है बिल्कुल भी। जैसे प्लस में आपको TFT स्क्रीन मिल रहा था, इसमें LCD स्क्रीन है। डिफरेंस है भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो 3.4 किलो आवर की बैटरी पैक मिलेगी। रिमूवेबल बैटरी है, 2 बैटरी पैक हो जाएगी। अब 2 बैटरी पैक है तो ऑब्वियसली बात है जो अंडर सीट स्टोरेज है वो भी काफी कम मिलेगा, तो 27.2 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज हो जाएगा। 1.02 लाख रुपीस इसका एक्स-शोरूम प्राइस है। 1.7 किलोवाट आवर की सिंगल बैटरी है। आईडीसी रेंज है 142 किलोमीटर की, बट रियल वर्ल्ड रेंज आपको 100 किलोमीटर की मिलेगी। 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है इस गाड़ी में। 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी दी गई है। 4.3 इंच का LCD स्क्रीन है। 0 to 40 तक जाने में 4.2 सेकंड लगता है। हालांकि मोटर वोटर सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो वीडा VX2 Go जैसा ही है, प्लस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 4 घंटे और 15 मिनट। 5 कलर कॉम्बिनेशन गाड़ी के साथ दिया गया है। 6 किलोवाट का मोटर है। 2 राइडिंग मोड्स दिए गए, इको एंड राइड, जबकि आपको वीडा VX2 प्लस में 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक का सेटअप है, कोई भी डिस्क ब्रेक का सेटअप नहीं है। हालांकि कंपनी आपको 580 वॉट का चार्जर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक बैड न्यूज भी यही है कि वीडा V2 लाइट, जिसमें 2.2 किलोवाट बैटरी पैक वाला जो मॉडल आता था, कंपनी ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब वो गाड़ी आपको नहीं मिलने वाली, सिर्फ 2 ही मॉडल मिलने वाला है, वीडा V2 प्लस एंड वीडा V2 प्रो। बस ये 2 मॉडल है। जो लाइट था वो हटा दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। वीडा की पोर्टफोलियो में है ही नहीं वो गाड़ी। उसकी जगह पे वीडा VX2 Go 3.4 किलोवाट बैटरी पैक को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज टाटा की सियारा। फाइनली कंपनी ने इसको अनवील किया है। ईवी को अनवील नहीं किया, लेकिन ईवी का जो डिजाइन होगा वो आईसी इंजन जैसा ही होने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। गाड़ी लुक वाइज काफी बड़ी लग रही है, मस्कुलर लग रही है, और सियारा का बहुत सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड की गई है। बट ईवी में आएगी तो क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है, देखो ईवी में भी डिजाइन वाइज सारी चीजें सेम होने वाली, कोई चेंजेस नहीं है। 25 नवंबर को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है और डिजाइन आपको सेम मिलेगा, बट बैटरी पैक 2 ऑप्शन मिलेंगे। 55 किलोवाट की बैटरी और 65 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, टोटल 2 ऑप्शन दिया जाएगा आपको सियारा ईवी के साथ। इसमें LED DRLs, फुल बोनट कवर वाला देखने को मिलता है, यानी S2H हेडलाइट्स प्लेस किया गया लोअर साइड में। यहाँ पे सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिलेगी। साइड से थोड़ा सा बॉक्सी अपील देती है। ग्लास पैनल दिया गया रेयर एंड तक, जो कि काफी रिजेंबल करता है सियारा से, जो कि डिसकंटिन्यू काफी समय पहले हो चुकी है। उसी को ही काफी ज्यादा फोकस करते हुए इस गाड़ी को बनाया गया। और साथ में सबसे बड़ी सनरूफ मिल रही है इस सियारा ईवी में। यहाँ पे 3 स्क्रीन दिया गया है सियारा ईवी में भी। साथ में जो व्हील साइज है वो भी आपको सेम आईसी इंजन जैसा ही देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो टाटा कर्व ईवी है उसमें भी एक छोटा सा अपडेट किया है कंपनी ने, वो अपडेट भी आपको बता देता हूं। इसमें जो अपडेट किया गया, रियर का जो सीट है उसको और भी बेटर किया गया है। इनिशियल में आपको पता होगा कर्व ईवी में रियर साइड में जो सीटिंग है वो उतना कुछ कंफर्टेबल था नहीं पैसेंजर्स के लिए, लेकिन इस समय कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट किया है और इसको कहा जा रहा है स्मार्ट इंजीनियरिंग इनोवेशंस। और जो ये बेटर कंफर्ट वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अकॉम्प्लिश्ड और एम्पर्ड वाले कर्व ईवी में मिलने वाला है। इसके अलावा पैसिव वेंटिलेशन फीचर्स भी आपको इन दोनों मॉडल मिलेगा। रियर विंडो ब्लाइंड्स भी मिलेगा। कप होल्डर रियर सेंटर आर्मरेस्ट में मिलेगा। इसके अलावा कर्व ईवी में रेस्ड फुटरेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ जो पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट है वो एरोप्लेन स्टाइल का कर दिया गया है। तो ये थोड़े से छोटे मोटे बदलाव किया गया है टाटा कर्व ईवी में। नेक्स्ट न्यूज और लास्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज चाइना ईवी मेकर ने लगभग 33% का मार्केट में शेयर होल्ड करके रखा है। मतलब 33% गाड़ियां चाइना की गाड़ियां सेल होती है इंडिया में। उसमें BYD है, MG की गाड़ियां है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। एंड उसके अलावा टाटा की गाड़ियां भी काफी डिमांडिंग है, बट ज्यादातर MG और BYD की गाड़ियां बहुत अच्छी खासी सेल हो रही है। इवन टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां भी डिमांडिंग है, बट उतनी डिमांडिंग नहीं है जितनी फिलहाल के टाइम में जो चाइना की गाड़ी है सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। 33% का मार्केट अभी के टाइम में चाइना कंपनी होल्ड करके बैठी है इंडिया की। तो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था, इतने ही अपडेट थे। और कुछ अगर अपडेट छूट गया तो प्लीज कमेंट करके बता देना, उसको इस वीक में कवर कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ सबके लिए, कमेंट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक करके इस वीडियो को थोड़ी सी रीच प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हो। अगर कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।